स्टेट बैंक का 4 साल बाद शरह सूद में कमी का ऐलान। मरकजी बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में तवक्को के मुताबिक कमी के बाद शरह सूद कम करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने 1,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। राना तनवीर हुसैन का कहना है चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी। स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियां तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने तमाम अहम मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वुज़राए आला की शिरकत। वफाकी और सूबाई वुज़रा भी शरीक हुए। आइंदा माली साल के लिए सूबों के तरक्याती प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। 13वें 5 साला मुआशी मंसूबे पर गौर। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजीर आजम के दौरा चीन के मस्बत नताइज से आगाह किया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मैं समझता हूं कि एक हमारी लाइफलाइन है और पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की के हवाले से, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, महंगाई को कम करने के हवाले से, तिजारत के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मंसूबों को खत्म करना SIFC और कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा सालाना मंसूबाबंदी कमेटी के फैसलों से शदीद मायूसी हुई। 91 तरक्याती मंसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। कौमी इक्तिसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था जारी मंसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए। वफाकी बजट 2024-25 बलोचिस्तान की 21 सूबाई मंसूबे वफाकी बजट में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वजीर आला बलोचिस्तान ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की कोयटा आमद पर मंसूबों को सालाना तरक्याती प्लान में शामिल करने की दरख्वास्त की थी। MQM ने शहरी सिंध के लिए मुतालिबात वज़ीर आज़म को पेश कर दिए। MQM के पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं, इसलिए विफाक MQM के MNAs को तरक्याती फंड्स जारी करे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर और नवाब शाह की तामीर और तरक्की के लिए विफाक से बराह रास्त 38 अरब रुपए की डिमांड। नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF की शराइत बढ़ने लगी। आइंदा माली साल से टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने का मुतालिबा। ज़राए FPR के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग के 5 अहम शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मुकम्मल इत्तलाक किया जाएगा। बराह रास्त टैक्सों का हजम दुगना करने का भी हदफ। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में मोबाइल फोन्स की दरामद पर मजीद टैक्स लगने का भी इम्कान। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और दरामदी स्मार्ट मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्राइब्यूनल जज तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी रहनुमाओं के हक में फैसला सुना दिया। जुमे को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। पंजाब में हत्क इज्जत का नया कानून बन गया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब हुकूमत ने पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में हत्क इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार। पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। इस तरीके की सोच पहले PTI में जब थे हुकूमत थी, एक पीका का लॉ लेकर आए थे, आपको याद होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती। तो ये यही मिसाल है। मंशात फरोश जितने भी हैं वो अपनी खैर मनाएं, ये काम छोड़ दें।
पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। बिल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के पास गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। उनकी गैर मौजूदगी में बिल पास किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा बानी पीटीआई भी पीका कानून लाए थे। पीपल्स पार्टी कभी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं रही। तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल में इजाफे का एतराफ, ऑपरेशन में तेजी लाने का ऐलान। The motion moved is that the Punjab Agricultural Marketing Regulatory Authority Amendment Bill 2024. Those against say no. I think ayes have it, ayes have it. The motion is carried. पंजाब असेंबली इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। झूठे मुकदमात बंद करो के नारे, आईजी पंजाब को तलब करने पर इसरार। शोर शराबा की वजह से कायम मुकाम स्पीकर के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाना मुश्किल हो गई। ऐवान में सिक्योरिटी तलब कर ली। हुकूमती अरकान का हंगामा आराई में मुलव्विस अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालिबा। मरियम नवाज तहरीक इंसाफ की आसात पर सवार हैं। वज़ीर आला पंजाब से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जुबान दराजी मत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 9 मई के मरकजी मुल्जिमान और शरपसंदों को सियासत के लबादे में छुपने नहीं देंगे। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई की आमरीत का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया, कभी जेल में सहूलियात ना मिलने की शिकायत नहीं की। विफाकी काबीना में तोसी के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों में अहम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान में मामला तय पा गए। विफाकी काबीना में MQM पाकिस्तान को मजीद 2 वजारतें मिलने का इम्कान। शायर अहमद फरहाद को 24 जून तक सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पुलिस ने मुजफ्फराबाद की मकामी अदालत में नामुकम्मल चालान पेश किया। शायर अहमद फरहाद पर अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज के दौरान इंतशार फैलाने और दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। फरहाद अली शाह इस वक्त अदालती तहवील में है। तफ्तीशी अफसर को 164 का बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करने का हुक्म। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली अजाब बन गई। लेस्को को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 8 घंटे तक बढ़ा दिया। कराची, पेशावर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील बंदिश। हैदराबाद में खासकेली कोर्ट के रिहायशियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम मुअतदिल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गर्मी। चित्राल, कोहिस्तान और बडगराम समेत चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बल्लेबाजों की सुस्त रवि ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को भारत के हाथों 6 रन से शिकस्त। कौमी टीम के लिए 119 रन भी पहाड़ बन गया। पाकिस्तानी टीम मुकर्रर ओवर्स पे 7 विकेट पर सिर्फ 113 रन ही बना पाई। कप्तान बाबर आजम ने जरूरत से ज्यादा डॉट बॉल खेलना शिकस्त की वजह करार दे दी। शायकीन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मायूस। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन। सब मालूम है हारने की वजह क्या है। चेयरमैन PCB का बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। कहा चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है। बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाएगा। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। कौमी टीम सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पूरी टीम की तब्दीली का मुतालिबा कर दिया। पूरी टीम को चेंज करने की ज़रूरत है। नए नौजवान बहुत हैं इस मुल्क के अंदर, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनको साथ पे बिठाया हुआ है, उनको मौका दें। अगर आप अंडर 19 की टीम भी खिलाएंगे तो शायद इससे अच्छा खेलेंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। महंगाई पसंद का जानवर खरीदने में बड़ी रुकावट।
व्यापारियों को तगड़े जानवर के कदरदानों का इंतजार। कहते हैं ज्यादातर गाहक कीमत पूछकर खाली हाथ लौट जाते हैं। गाहकों का कहना है होशरुबा महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल बना दी। शादी से 10 रोज पहले शहादत का रुतबा पाने वाले पाक फौज के कैप्टन फराज इलियास मुकम्मल फौजी एजाज के साथ चूनिया में सपुर्द खाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। कब्र तक जस्ते खाकी को कंधा दिया। शहीद की वालिदा से इजहार ताज़ियत। अहले खाना को यकीन दिलाया शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। कैप्टन फराज इलियास की ये रायगा नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये इंशाअल्लाह ये खून ये ज़ोर रंग लाएगा और ये मुल्क के लिए जो उन्होंने अपनी जान पेश की है। और नौशहरा के इलाके अकबरपुरा पश्तो गुलकारा खुशबू का कत्ल। भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम गुलकारा को शोबिस में काम करने से मना कर रहे थे।